स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब हम बात करते हैं तो कई महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखाई है। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में कई महिलाओं की भागीदारी, महिला साइंटिस्ट हो, उसमें चाहे खेती किसानी में काम करने वाली महिला हो, कई महिलाएं आज कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आज हम मौजूद हैं ICAR पूसा में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। हमारे साथ कई महिलाओं को हमने जाना किस तरीके से एक महिला साइंटिस्ट काम करती है। पहले तो मैम आप अपना नाम बताएं और आप किस डिवीजन से, कैसे आपने अपने करियर की शुरुआत करी है, वो हमारे साइंटिस्ट को बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा मंगल। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के शाकीय विज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं इस संभाग में पिछले 12-13 वर्षों से कार्यरत हूँ और मुख्यतः मैं 2 फसलों पर काम कर रही हूँ, फूल गोभी और मिर्च की। इन दोनों ही फसलों में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम इनके फसलों को कैसे सुधार कर पाएं। और क्योंकि मैं एक जैव प्रौद्योगिकी मेरी विशेषज्ञता है, तो इसलिए मैं विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए नई किस्मों के इजाद में अपने सह वैज्ञानिकों का साथ दे रही हूँ। और मैं डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस जैसे कि मार्कर आधारित चयन या QTL और जीन मानचित्रण, इस तरह की उपकरणों का यूज करके हम नई किस्मों की इजाद करने की गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हम कुछ हमारा लक्ष्य पोषक संवर्धन करने में भी है, जैसे कि हम कॉलीफ्लावर में बीटा कैरोटीन या एंथोसाइनिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स है, उनकी मात्रा को समृद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, हम देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी में किस तरह से महिलाओं की भागीदारी अगर देखी जाए तो कैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और उसके लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट की ओर से। जैसे मैंने कहा कि हम लोग हमारे 2 जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक हैं इस संभाग में, एक मैं हूं और एक डॉक्टर सुमन लता है। तो हम लोग दोनों ही हमारे जो ब्रीडर्स वैज्ञानिक है उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि हम नई नई किस्मों का विकास और प्रसार बढ़ा सकें। इसके लिए ज़्यादातर हम कार्य कर रहे हैं कि हम जैविक या अजैविक तनाव सहनशीलता बढ़ा दें अपनी फसलों की, या हम पोषण संवर्धन, जैसे मैंने कहा, उन पोषण तत्वों की मात्रा को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। जी मैम, अगर हम देखते हैं महिलाओं के लिए स्पेशल या फिर किसानों के लिए भी कई उत्पाद ऐसे होते हैं, कई बार टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो किस तरीके से उन टेक्नोलॉजीज पर काम आपके द्वारा किया जा रहा है? आपने क्या कुछ देखा है अपने इतने लंबे करियर में? क्या कुछ आप आगे महिलाओं को संदेश देना चाहेंगी? जैसे मैं कह रही हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के कार्यरत हैं। मैंने कहा कि जैसे कृषि के क्षेत्र में नई नई किस्में इजाद हो रही हैं और उसमें जैव प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और महिलाएं हर क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के डिफरेंट अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए अपना योगदान दे रही हैं। हम नई किस्में बना रहे हैं जिसमें कीट विरोधी क्षमता हो या रोग निरोधक क्षमता हो, या हम बायोफोर्टिफाइड और उत्तम पोषण तत्वों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। साथ साथ हम जलवायु अनुकूल फसलें और किस्में बना रहे हैं। तो इन सब क्षेत्रों में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। इसके अलावा भी महिलाएं नीति निर्माण में अपना योगदान दे रही है, नेतृत्व भी दे रही हैं। और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि कैसे वो आगे काम कर सकती हैं, तो मैं बता रही हूँ कि वो अनुसंधान के क्षेत्र में जा सकती हैं, वो नीति निर्माण के क्षेत्र में जा सकती हैं, और अब सरकार के विभिन्न संगठनों में जाकर जैव प्रौद्योगिकी को सशक्त बना सकती है और ये दे सकती हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न्याय संगत हो रहा हो। क्योंकि आप देख रहे हो कुछ समय से ये प्रश्न में उठता है कि हम क्या जैव प्रौद्योगिकी न्याय संगत है कि नहीं, तो वो उस दिशा में भी वो काम कर सकती हैं। उद्यमिता में जैव प्रौद्योगिकी और कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में वो अपना योगदान दे सकती हैं। साथ साथ सरकारी संगठनों में और गैर सरकारी निजी संगठनों में भी वो अनुसंधान और विकास की तरफ ध्यान दे सकती हैं। मैम, जैव प्रौद्योगिकी में खास तौर पर महिला वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है?
इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जो डीएनए आधारित क्षेत्र है। और आपने सुना होगा कि जब डीएनए की खोज हुई थी तो वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला था। पर उनसे पहले भी एक महिला वैज्ञानिक थी, ब्रिटिश महिला वैज्ञानिक, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही थी। और उन्हें एक टेक्निक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, उसके माध्यम से डीएनए की संरचना पे काम कर रही थी। और उन्होंने बताया कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये खोज एक बहुत बड़ी खोज थी और इससे हमारी जानकारी को, डीएनए की संरचना के बारे में हमारी जानकारी को और बढ़ाने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस खोज ने। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारी महिला वैज्ञानिक शुरू से ही इस क्षेत्र में काम कर रही थी। और अभी हाल ही में 2020 में 2 महिला वैज्ञानिकों को एक अभूतपूर्व डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। उन्होंने खोज की थी एक क्रिस्पर-Cas9 तकनीक की, जो ये तकनीक एक बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है क्योंकि ये जीन संशोधन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये इस तकनीक के द्वारा आनुवांशिक रोग सुधार में बहुत मदद मिलेगी, ना केवल फसलों में बल्कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत से रोगों का निदान कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो वैश्विक स्तर पर भी महिला वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। और अगर हम नेशनल स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो बहुत सी महिला वैज्ञानिक और महिला जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमी बहुत अग्रसर रही हैं। मैं नाम लेना चाहूंगी डॉक्टर किरण मजूमदार शाह का, जिसके बारे में आपको पता होगा। ये संस्थापक है एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन। और ये कंपनी जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाती है और इस कंपनी, ये एक लीडिंग कंपनी है और इस कंपनी की वजह से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक विश्व के मानचित्र पर स्थान मिला है। तो इसके अलावा एक और कंपनी है बायोजोन रिसर्च टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी संस्थापक भी एक महिला है डॉक्टर फ्लोरिडा टिल्टन। तो ये कंपनी भी जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद और बायो इन्फॉर्मेटिक्स सर्विसेज देती है। तो इस कंपनी का भी एक स्थापित करने में और इसको बढ़ावा देने में महिला वैज्ञानिक का योगदान है। एक और कंपनी जिसका बहुत नाम हुआ था कोविड के दिनों में, भारत बायोटेक, उसकी भी सह संस्थापक एक महिला वैज्ञानिक महिला है और जिनका नाम है सुचित्रा इला। तो आपको पता होगा ये इस कंपनी ने फर्स्ट स्वदेशी कोविड वैक्सीन बनाई थी और इसने भी भारत को एक वैश्विक पहचान देने में अपना योगदान दिया था। तो आप जान सकते हो कि न केवल वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला उद्यमी और महिला वैज्ञानिक इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। जी, जिस तरह मैम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हमें महिलाओं के योगदान के बारे में, बहुत ज्यादा गहराई से भी बताया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है मैम, क्या कुछ संदेश आप महिलाओं को देना चाहेंगी फसल क्रांति के माध्यम से? मैं सबसे पहले तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि आप धैर्य, शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। आपको सशक्त बनना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है और आपको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना है। हर दिन आपका है, आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें, सशक्त बने। और मैं मानती हूँ कि नारी शक्ति ही सृष्टि की आधारशिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने धैर्य से, अपने आत्मविश्वास से नित नए आयामों को, पायदानों को अचीव करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत ही अच्छी, सरल और अच्छी जानकारी मैम ने हमें दी है। बताया है कि कैसे और किस तरीके से हर एक महिला को सशक्त होने की जरूरत है और आगे बढ़कर आज जरूरत है कि हर कोई आगे बढ़े और नारी शक्ति का नाम रहे आगे ही उजागर। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।